Today we will start part 2 of class 10th physics chapter light reflection and refraction. Example 9.1 है A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होती है, कॉनकेव मिरर की माइनस होती है। और यहाँ पर एक बस रखी है मिरर के सामने 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के लिए माइनस की होती है। तो गिवन है r इजिकल टू प्लस का 3 मीटर और u इजिकल टू माइनस का 5 मीटर। डिटरमाइन करना है पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। b निकालना है v इजिकल टू, तो वी नो डैट हमारे पास जो है फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ फोकल लेंथ चाहिए, गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f इजिकल टू r/2। r दे रखा है 3, तो f इजिकल टू 3/2 कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर f आएगी। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। 1/b इधर आएगा, ये u इधर आकर माइनस का हो जाएगा। जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे इसको तो 1/u माइनस का हो जाएगा। 1/b इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। वैल्यू रख देंगे, f की यहाँ आ गई, u की ये है। तो 1/b इजिकल टू 1/f होता है 1.5 माइनस 1/माइनस का 5। u ऑलरेडी माइनस का है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/1.5 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 बन जा 5, 1.5 की 1.5 से करेंगे तो 1.5 बन जा 1.5 अपॉन जब 5 की 1.5 से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इसकी इधर इन दोनों की, तो ये हो जाएगा 7.5। 5 प्लस 1.5 हो जाएगा 6.5। तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 6.5 अपॉन में 7.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। v को हमें 1/v नहीं चाहिए, b चाहिए। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे तो इसको भी इन्वर्स कर देंगे, ठीक। तो v इक्वल टू हो जाएगा 7.5 अपॉन 6.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 65 से 75 को डिवाइड करेंगे 1.15 मीटर आ जाएगा। अब हमें चाहिए साइज ऑफ इमेज। पोजीशन तो आ गई, v इक्वल टू कहाँ आ गई 1.15 सेंटीमीटर पे, ठीक। अब निकालना है हमें साइज ऑफ इमेज। अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती है तो हम दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं, मगर यहाँ मैग्नीफिकेशन से निकालेंगे। m इजिकल टू होता है मैग्नीफिकेशन माइनस का v अपॉन u। m इजिकल टू माइनस का v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1.15 और u की वैल्यू हमें गिवन थी माइनस का 5। तो माइनस का 5 माइनस से माइनस कट जाएगा, m की वैल्यू डिवाइड करेंगे 5 से 1.5 को तो आ जाएगी 0.23 m की वैल्यू, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन आई है। अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, m इजिकल टू होता है 1, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं, m इजिकल टू 1। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी होती है, स्मॉलेस्ट 1 से स्मॉल होती है, तो उस टाइम में इमेज जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है, स्मॉलर इन साइज़ होता है। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो उस टाइम जो होता है इमेज लार्जर होता है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ठीक। तो यहाँ जो वैल्यू आई है इमेज की वो कितनी आई है 0.23। 1 से छोटी है, 1 बड़ा होगा इस वैल्यू से, तो m जो है बड़ा है, तो इस टाइम जो होगा इमेज वो छोटा बनेगा। करें फाइनली आंसर हो जाएगा द इमेज इज़ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। स्मॉलर है और वर्चुअल और इरेक्ट हमें यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 9.1। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 9.2। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज में 4 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यहाँ ऑब्जेक्ट जो रखी है वो कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी है और साइज़ जो है उसका वो 4 सेंटीमीटर है। करें फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। गिवन डेट है फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की वो 15 सेंटीमीटर। करें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब ऐसे कोई स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड की जाए कि उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल शार्प इमेज बने, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज पता करनी है, ठीक। फाइंड द नेचर एंड साइज इमेज, ऑल्सो फाइंड करना है नेचर भी और साइज भी। तो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर की एक हाइट की एक ऑब्जेक्ट है, माइनस के 25 सेंटीमीटर, क्योंकि
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए माइनस ली जाती है। कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ भी माइनस में होती है। हमारे पास ये मिरर होता है, ये पोल होता है मिरर का। पोल से लेफ्ट हैंड को जितनी भी डिस्टेंस मेज़र होती हैं वो सब की सब निगेटिव होती हैं। पोल से राइट हैंड को जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो प्लस की होंगी, अबोव जितनी भी होंगी वो प्लस की होंगी, और नीचे जितनी भी होती हैं वो माइनस की होती हैं, निगेटिव होती हैं। ठीक, तो हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, निकालनी है हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले से पता करेंगे 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। v निकालनी है, v इधर आएगा, u इधर को लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 1/b इजिकल टू 1/f माइनस का 1/u। वैल्यू पुट कर देंगे, 1/b इजिकल टू 1/ माइनस का 15 f की वैल्यू माइनस 1/ माइनस का 25 u की वैल्यू। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को पहले रख लेते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो 1/25 पहले लिख लिया, माइनस का 1/15 बाद में आ गया, ये प्लस का 1/25 इधर कर लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 1 से, 25 की 1 से, और दोनों डिनोमिनेटर की आपस में कर लेंगे। तो 15 बन जाए 15, 25 बन जाए 25, अपोन में जब करेंगे तो ये आएगा 375। 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा, और ये हो जाएगा अपोन में 375। हमें क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है। तो जब इसको v निकालना है 1/v, जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे। ये हो जाएगा v/1, 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो v 375/10 डिवाइड करेंगे 10 से तो 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस का मतलब है कि इमेज कैसा है, रियल है। ठीक, अब हमें निकालनी है हाइट। नाउ हाइट का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू होता है -hi/ho, लीनियर मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है माइनस का v/u के। तो हम दोनों ये वाला यूज़ करेंगे, hi/ho इजिकल टू माइनस का v/u। hi हमें डिटरमाइन करना है, ho हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, b अभी हमने डिटरमाइन किया है 35.5 सेंटीमीटर, माइनस का u रखेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। 4 इसकी डिवाइड में है, इधर जाके इक्वल में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 37.5 इंटू 4 हो जाएगा अपोन में 25। 37.5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 150 आ जाएगा, 150/25। 25 से डिवाइड करेंगे 150 को, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, माइनस का 6 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 37.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। द इमेज इज़ रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड लार्जर इन साइज़। ऑब्जेक्ट जो थी वो 4 सेंटीमीटर की, इमेज की हाइट जो आई है वो 6 सेंटीमीटर की आई है, लार्जर इन साइज़ है, और प्लेस है 37.5 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, गिवन है r इजिकल टू प्लस की होती है, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस की, कॉनकेव मिरर है तो माइनस की। तो 32 सेंटीमीटर प्लस की हो जाएगी। f निकालनी है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इजिकल टू होती है r/2, तो f इजिकल टू 32/2, और कितनी हो जाएगी प्लस की 16 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस की होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और फोकल लेंथ भी। अगर कॉनकेव मिरर होता तो दोनों माइनस की होती। क्वेश्चन 2 है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज इज़ लोकेटेड। एक मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका 3 टाइम मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज इमेज बनता है और रियल इमेज है। ठीक, और इमेज वो ऑब्जेक्ट रखी है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ बनेगा। अब गिवन डेट रखा हमें दे रखा, लीनियर मैग्नीफिकेशन 3 टाइम दे रखा है, एनलार्ज मैग्नीफाइड बन रहा है। अगर इमेज रियल होता है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस का होता है, अगर इमेज जो है वर्चुअल होता है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्लस का होता है। ठीक, तो m इजिकल टू माइनस का 3, u इजिकल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर है, v हमें निकालना है। वी नो डैट m इजिकल टू माइनस का v/u होता है, b की वैल्यू हमें निकालनी है, u कितना है हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर, m माइनस का 3 है इजिकल टू माइनस v/ माइनस का 10, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, v इजिकल टू 30 सेंटीमीटर माइनस का। करें द इमेज इज़ लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस का है, रियल इमेज होगा। रियल इमेज के लिए
एम जो होता है वो माइनस होता है, वर्चुअल इमेज के लिए एम प्लस होता है। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगा, फ्रंट कोन के मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा।